हाय, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक रिएक्शन में। मैं हूं कविता। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मोस्ट डिमांडिंग रिक्वेस्ट की, जो कि बहुत ज़्यादा मुझे आई है, जो है लाइफ चेंजिंग बयान बाय रज़ा साकिब मुस्तफ़ी। अब एक्चुअली लाइफ चेंजिंग एंड हार्ट टचिंग बयान होता है या नहीं, वो तो सुनने के बाद ही पता चलेगा। बट आप सबने इतनी रिक्वेस्ट करी, तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी रिक्वेस्ट आ रहे थे, प्लस यूट्यूब पे भी आपने 2-3 बार रिक्वेस्ट करी इस चीज़ की। तो आज मैं फाइनली लेके आई हूँ इस बयान को। कितना लाइफ चेंजिंग होता है ये तो सुनने के बाद ही पता चलेगा। बट इससे पहले हम आगे बढ़े, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है और लाइक नहीं करा है, वो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। और पहले इस बयान को सुनते हैं, फिर इसके बारे में बात करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज एक कतरा भी काफी होगा, अज साह भी नहीं खुले राह भी नहीं, इंज टोक नोखड़े टोकदे नहीं, टुर पवें ते फासले मुक जांदे, घर बैठिया पैंडे मुकदे। आज कदम कदम चलेंगे, माजी के गुनाह तो एक आंसू से धोए जा सकते हैं। वो एक फकीर था, बाजार में खड़ा रो रहा था, तो किसी ने रोक के कहा, बाबा क्या माजरा है, किसी ने मारा है, क्यों रो रहे हो? उसने कहा नहीं कोई ऐसी बात नहीं, इन लोगों के रवैये ने रुला दिया। कहा क्या मतलब? कहा बाजार से गुजर रहा था, इन लोगों को दुनिया में खोए हुए देखा तो मेरे दिल में तरस जागा, तो मेरा ख्याल ये हुआ कि इन बंदों की रब की सुलह ना करवा दूं। तो मैंने फिर उससे बात की, तो आवाज़ आई, ठीक है ले आ इनको मेरी चौखट पे, एक आंसू से सारे गुनाह माफ़ कर दूंगा। मैं बड़ा खुश हुआ, मैं इनसे बात की, ये उल्टा मेरा मजाक उड़ाने लगे, जा बाबा काम कर, तुझे क्या पता दुनियादारी क्या होती है। तो वो तो मान रहा था, यही नहीं मान रहे, तो मुझे इनके रवैये पे रोना आ रहा है। वो कहता मैं बख्शने पे आमादा हूँ, हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, राह रबे मंजिल ही नहीं, जलवाए तूर तो मौजूद है, कोई मूसा ही नहीं। वो तो कहता है मैं माफ कर दूंगा, लेकिन ये अजीब है कि ये आमादा ही नहीं है, ये मान ही नहीं रहे। तो मुझे इनके रवैये पे अफसोस आ गया, इनके रवैये पे रोना आ गया, इसलिए मैं रो रहा हूँ, वरना इन्होंने मुझे मारा नहीं, कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई। खैर अगले दिन वही बुजुर्ग कब्रिस्तान के करीब से गुजरे, तो देखा कि वो बाबा कब्रिस्तान में खड़ा रो रहा है। तो फिर रोक गए कि बाबा बाजारों में भी रोता है, कब्रिस्तानों में भी रोता है, आज क्या माजरा है? कहा आज भी मेरा माजरा कल वाला ही है। कहा क्या मतलब? कहा कल बाजार से गुजर रहा था, उनको दुनिया में खोए हुए देखा, मेरे दिल में तरस जागा, तो मेरा ख्याल हुआ इन बंदों की और रब की सुलह करवा दूं। तो वो तो मान रहा था, वो बंदे ही ना माने, तो आज मैं इधर आ गया। मैंने कहा चलो इनसे बात करते। आज मेरा ख्याल ये हुआ कि कब्रिस्तान वालों की और रब की सुलह करवा दूं। तो कहा फिर आज क्या बना? कहा आज ये मान गए हैं, वो नहीं मानता। तो साहिबो आज वो मान रहा है, आज हम मान जाए। मैंने कुतुब में पढ़ा है, कल कयामत के दिन नेकोकार भी पछताएंगे। बदकारों का पछताना तो समझ में आता है, नेकोकार क्या क्यों पछताएंगे? जब अपने अच्छे आमाल की जजा देखेंगे तो पछताएंगे, जो चंद लम्हे ज़ाया कर दिए वो भी क्यों ज़ाया कर दिए। कीमती ज़िंदगी है, ये टूटती सांसें, इनकी कदर कीजिए। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मुझे इस बात की समझ नहीं आती थी कि जो कुरान ने कहा इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है। तो मैं समरकंद के बाजार से गुजर रहा था, तो वहाँ एक आदमी फट्टे पे बर्फ़ रख के बेच रहा था और साथ आवाज़ लगा रहा था। आजकल तो यहाँ वो पापड़ बेचने वाले भी कोई आवाज़ लगाते, तो वो बर्फ़ के ऊपर, बर्फ़ फट्टे के ऊपर रख के बेच रहा था और साथ आवाज़ लगा रहा था। आवाज़ क्या थी? इरहमू इरहमू अला मन यजूब रासो माले ही, ओ गुजरने वालों मेरे पे तरस खाओ, मैं ऐसा ताजर हूँ जिसका रासुल माल पिघलता जा रहा है। चूँकि ये जो बर्फ़ है ऐसा सौदा है जो गाहक का इंतज़ार नहीं करता। आप कपड़ा बेचते हैं, आज गाहक नहीं आया, हो सकता है कल दुआने महंगा बेच लें। आप पेट्रोल बेचते हैं, हो सकता है कि कल पड़ा 6 रुपये ऊपर चला जाए, आपका लाखों करोड़ों का फ़ायदा हो जाए। लेकिन आप अगर बर्फ़ बेचते हैं, आज नहीं बिकी तो कल बर्फ़ ही नहीं होगी। तो वो सिल पे बर्फ़ बेच रहा था और साथ लोगों को दुहाई देते हुए कह रहा था, ओ लोगो मेरे पे तरस खाओ, मुझसे बर्फ़ लेते जाओ, मैं ऐसा ताजर हूँ जिसका रासुल माल पिघलता जा रहा है। तो कहते हैं जब उसने ये आवाज़ लगाई ना, तो मेरे कदम रुक गए और मैं उसके करीब चला गया और मैंने कहा कि मुझे इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र का तर्जुमा समझ में आ गया। जिस तरह तेरी बर्फ़ पिघलती जा रही है, मेरी ज़िंदगी पिघलती जा रही है।
اور اگر تو اب برف وقت پہ بیچ لے، ان پگھلتی برف کو تو درہم کے بدلے، دینار کے بدلے، پارچہ جات کے بدلے، جنس کے بدلے فروخت کر لے تو فائدہ ہو جائے گا، 4 آنے تیرے ہاتھ لگ جائیں گے۔ اور میں بھی ان سانسوں کے بدلے درود پڑھ لوں، ان سانسوں کے بدلے سجود کر لوں، ان سانسوں کے بدلے قیام کر لوں، کسی دکھی کے سر پہ ہاتھ رکھ دوں، کسی پریشان کی پریشانی دور کر دوں تو میری سانسیں کام آ جائیں گی، ورنہ یہ ٹھہریں گے نہیں۔ سوئے ہوئے ہوں تو پھر بھی سانسیں ٹوٹ رہی ہوتی ہیں۔ تو ہم کتنی جلدی موت کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو زندگی کتنی مختصر ہے اور ہم کتنے بے پرواہ ہیں۔ آنکھیں اس وقت کھلتی ہیں جب آنکھیں بند ہوتی ہیں، لیکن کیا فائدہ اس وقت کا؟ آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت ہے، اور آج کے پچھتاوے سے کل کی زندگی کی خوبصورتی نصیب ہو سکتی ہے۔ اس لیے یہ ڈھلتا ہوا سورج، یہ دیکھیں ابھی جب داخل ہوئے تھے تو سورج ابھی سر پہ تھا، لیکن اب سورج درد غروب سے زرد ہو چکا ہوگا، اور چند لمحوں کے بعد وہ نگاہوں سے اوجھل ہوگا۔ میاں صاحب بھی بولے کہ زندگی تیری جو ہے ڈوبتے سورج کی طرح ہے، دیگرتے دن گیا محمد اوڑک نو ڈوب جانا۔ تو یہ میں اور آپ لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ اس سے قبل کہ وہ وقت آئے کوئی حجت باقی نہ رہے، مجھے اپنی زندگی کو، آپ کو اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی چوکھٹ پہ حاضر کر دینا ہے۔ ہمارے میزبان محترم نے کہا والدہ ماجدہ کی بابت، تو آج ان کے اصالِ ثواب کے لیے میں اور آپ جمع ہیں۔ ایک وقت ہمارے اوپر بھی آنے والا ہے کہ لوگ ہمارے لیے جمع ہو رہے ہوں گے۔ یہ وقت تو آنے والا ہے، اس کے تو چھٹکارا نہیں ہے، اس سے تو خلاصی نہیں ہے، کوئی بھاگ سکتا نہیں ہے، موت سے تو فرار نہیں ہے۔ تو آج وہ نہیں ہیں، لیکن ان کا سعادت مند بیٹا ان کی یادوں کے چراغ کو روشن کیے ہوئے ہے۔ ورنہ میں ایسے بیٹے بھی دیکھے ہیں جنہوں نے اپنی سکی ماں کا جنازہ نہیں پڑھا۔ آپ کہیں گے کوئی ایسا بد نصیب بھی ہو سکتا ہے، جنازگاہ میں گیا ہے لیکن وہاں جا کے کھڑا رہا ہے، جنازہ نہیں پڑھا۔ آپ کہیں گے کہ ایسا بد نصیب؟ میں نے کہا ایسے بد نصیب آپ نے بھی دیکھے ہوں گے۔ یہ کون سے بد نصیب ہیں؟ یہ وہ بد نصیب ہیں جنہیں جنازہ آتا نہیں، ساری زندگی لوگوں سے فراڈ کرتے ہیں، اور جب اپنی ماں مر جاتی ہے، اپنا باپ فوت ہو جاتا ہے، تو یہ فراڈ پھر وہ اپنی ماں سے بھی کرتے ہیں، اپنے باپ سے بھی کرتے ہیں۔ مجھے بتاؤ کتنا بد نصیب ہے وہ بیٹا کہ جو اپنی ماں سے، اور وہ بھی مرنے کے بعد فراڈ کر رہا ہے، اور اپنے باپ سے، اور وہ بھی مرنے کے بعد فراڈ کر رہا ہے۔ اور کتنا خوش نصیب بیٹا ہے کہ جو روزانہ اپنی ماں کے لیے دعا کرتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں اگر بیٹا نمازی ہوگا، بیٹی نمازی ہوگی، اہتمام سے دعا نہ بھی کرے، دن میں کتنی مرتبہ کہے گے ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ مجھے بھی بخش دے، میری ماں کو بھی بخش دے، میرے باپ کو بھی بخش دے۔ اور جب بندے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں اللہ خالی ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا، تمہارا رب حیا کرنے والا، سخی ہے، کریم ہے۔ بندے جب اس کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں، اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی کیسے موڑ دوں۔ انہوں نے میرے سے مانگا ہے، میں بھی نہیں دوں گا تو کس در پہ جائیں گے؟ میں ایک دیہاتی بات کرنا چاہتا ہوں، اتنے لوگ جتنے آپ یہاں بیٹھے ہیں، اتنے لوگ اٹھ کے کسی دنیا دار کے ڈیرے پہ چلے جائیں اور اس سے کچھ مانگیں اور وہ دے سکتا بھی ہو، تو کیا وہ آپ کو خالی لٹا دے گا؟ وہ کہے گا ڈیرہ داری کی شان کے خلاف ہے کہ اتنے لوگ دروازے پہ آ گئے اور ان کو خالی موڑ دوں۔ تو جب تم اتنے بڑے ڈیرہ دار ہو اور تمہیں اتنی غیرت ہے کہ اتنے لوگوں کو خالی نہیں موڑتے، تو کریم خالی موڑتے؟ آؤ تو صحیح اس کی چوکھٹ پہ جھولی پھیلاؤ تو صحیح۔ پھر دنیا داروں سے مانگنا ہو تو ان کی زبان میں مانگنا پڑتا ہے۔ اللہ سے جس زبان میں مرضی مانگو، عربی میں مانگو، اردو میں مانگو، ہندی میں مانگو، سندھی میں مانگو، اقبال کے لہجے میں مانگو، سادی کے انداز میں مانگو، نہیں مانگنا آتا خالی ہاتھ پھیلا دو، وہ بند لبوں کی بولیاں بھی سنتا ہے۔ آؤ تو صحیح اس کی چوکھٹ پہ، اپنے ہاتھ پھیلاؤ تو صحیح۔ دنیا داروں سے مانگے تو ناراض ہوتے ہیں، خدا سے نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کل ما یابو بکم ربی لولا دعاؤکم، آؤ نا اس کی چوکھٹ پہ، دستے طلب دراز کرو۔ دنیا داروں سے مانگنے کے لیے وقت چاہیے۔ اس وقت تو صاحب سوئے ہوں گے، اس وقت تو ناشتہ کر رہے ہوں گے، اس وقت تو بیوی بچوں کے ساتھ مشغول ہوں گے، لیکن اللہ سے جب بھی مانگو، پچھلے پہر کنڈی کھڑکاؤ، در رحمت کھلا پاؤ گے۔
दिन को मांगो रात को मांगो, मांगो तो सही, वो तो इतना करीम है। अच्छा, बुत को सामने खड़ा किया है और जुलेखा हाथ जोड़े बुत के आगे पुकार करती है, रोज़ाना से शाम खड़ी हो जाती है, या सनमी या सनमी, ए मेरे बुत, ए मेरे बुत, बिछड़ा हुआ यूसुफ मिला दे। सहर दम तक पुकारती रहती। उम्र बीत गई, चेहरे पे झुर्रियाँ आ गई, बुढ़ापा तारी हो गया। एक दिन रात का पिछला पहर है, बुत के आगे हाथ जोड़े या सनामी का वजीफा पढ़ रही है। अचानक नींद का झटका आ गया, जुबान बल खा गई, बोली या समादी, या समादी। कहा जिब्रील जल्दी जा, यूसुफ के घोड़े का रुख मोड़ दे। या अल्लाह तुझे तो नहीं पुकार रही, वो तो बुत को पुकार रही है। जुबान बल खा गई, या सनामी की बजाय या समादी के लफ्ज़ जुबान पे आ गए। कहा जिब्रील इतना अरसा हुआ बुत को पुकारते हुए, उसने कोई जवाब नहीं दिया। आज जैसे भी उसके लबों पे मेरा नाम तो आया है, अगर मैंने भी जवाब न दिया, मेरे और बुत में फ़र्क क्या हुआ। तो आओ आज की इस मजलिस में हम इनकी वालिदा के लिए दुआ मांगें। ए अर्श के मालिक, इनकी वालिदा को हुजूर की माँ का सदका जन्नत की बहारें अता कर। और हम अपने माँ बाप के लिए भी दुआएं मांगे। ऐ अल्लाह हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा, माँ बाप की कदर करो। मैंने ये भी पढ़ा है, जो अपने वालदैन के लिए रोज़ाना दुआ मांगता है, वालदैन ज़िंदा हों तब भी, फौत हो गए हों तब भी, रोज़ाना माँ बाप के लिए जो शख्स दुआ मांगता है, सारी ज़िंदगी उसके रिज़्क़ में बेबरकती नहीं आ सकती। तो अपने माँ बाप को अगर ज़िंदा हैं तो कदर करो, फौत हो गए हैं तो उनके लिए कसरत के साथ दुआ करो। ये घना साया है। कभी आपने दरख्त को देखा है कि सारी धूप अपने पत्तों में जज़ब करता है और नीचे बैठने वालों को छाँव देता है। माँ बाप सारे दुख अपने ऊपर लेते हैं, अपनी औलाद को आसाइश और राहत पहुँचाते हैं। कदर नेमत ज़वाल नेमत के बाद होती है। जब नेमत पास हो तो कदर नहीं होती, जब छिनती है तो पता चलता है कि कितनी बड़ी दौलत थी जो छिन गई। मैं तो आप क्या, मेरी और आपकी हैसियत क्या, माँ की कमी तो आमिना के लाल ने भी महसूस की है। एक दिन हुजूर मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाए, ताहद नज़र सहाबा थे। अल-हाविल अल-फतावा में इमाम सयूती ने लिखा है, हुजूर को देखा तो अदब से खड़े हो गए। बस ये मंज़र देखना था कि चश्मान अक़दस से आंसू चमचम जारी हो गए। और हुजूर ने एक ठंडी आह भरी और रोते हुए कहा, लो अदरक्तु वालिदैया औ अहदहुमा, काश आज मेरे माँ बाप ज़िंदा होते। इंसान ने दुखों का दौर देखा हो ना, अचानक खुशहालियाँ मिल जाएं, तो फिर इंसान ये आरज़ू करता है कि मेरे माँ बाप ने मेरा वो गुर्बत का दौर देखा था, आज दौलत की चहल पहल भी देखते, आज मेरे आंगन में बहारें भी देखते तो कितने खुश होते। अब हुजूर जब पैदा हुए थे तो बाप का साया सर पे नहीं था। 6 साल की उम्र थी, अपनी माँ के साथ हुजूर मदीनातुल मुनव्वरा गए। वापसी अबवा के मुकाम पे हज़रत आमिना की तबीयत ख़राब हो गई और उन्हें लगा कि ये मेरी बीमारी जानलेवा है। उम्मे ऐमन को बुलाया, कहा मेरे बेटे को बहफाजत अमीर कुरैश तक पहुँचा देना। फिर ख़ुद हुजूर के सर पे हाथ रखा। सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा हुजूर से कोई बातें करना चाह रही थी, लेकिन ज़ब्त के बंधन टूट गए। इब्ने हश्शाम सीरत की पहली किताब है, उसमें तफसील से ये वाक़या मौजूद है। जब सर पे हाथ रखा तो हज़रत आमिना की आंखें छलकने लगी और रोते हुए आपने चंद जुमले कहे। कहा बेटा, हर नई चीज़ ने पुराना हो जाना है, हर बाकी ने फ़ना हो जाना है। मैं भी जा रही हूँ, व ज़िक्रा बाक, लेकिन मेरा ज़िक्र नहीं मिटेगा। व वलद तो तोहरा, इसलिए कि तेरे जैसा पाकीज़ा बेटा छोड़ के जा रहा। तो दोस्तों ये वाकई लाइफ चेंजिंग बयान था, स्पेशली जो लास्ट का पार्ट है। आई मीन आप ये देख सकते हैं लिटरली मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं सुन के। एंड जो ये बात इन्होंने बोली है, आई मीन द मोस्ट प्रीशियस थिंग वी ऑल हैव, जो हमारी लाइफ में होते हैं वो डेफिनेटली हमारे पेरेंट्स होते हैं। एंड वो इतना कुछ करते हैं ना हमारे लिए कि हम चीज़ें बयान नहीं कर सकते। और मुझे लगता है जब जब हमें मौका मिलना चाहिए, लाइक छोटी छोटी चीज़ों में भी, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी और एनीथिंग एल्स, बहुत छोटी चीज़ें होती हैं यार जो उन्हें खुशियाँ देती है। आप उनको वक्त देते हो, आप उनसे बातें करते हो, उनका हाल चाल पूछते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वक्त, जो अगर आप उन्हें दे दो तो शायद कोई शिकायत नहीं होती है। तो यू नो जब भी आपको मौका मिले, प्लीज़ स्पेंड टाइम विद योर पेरेंट्स। एंड बस आप जितना कर सकते हैं वो कम है, बिकॉज आज आप जो भी हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से है। शायद उन्होंने
कुछ नहीं खाया होगा, कुछ तकलीफ़ें उठाई होंगी, तभी आप यहाँ पर हैं। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू एंड इट्स बिग सल्यूट टू ऑल द पेरेंट्स इन द वर्ल्ड कि वो बहुत करते हैं और हमेशा उनकी दुआएं हमारे साथ रहें, हमेशा वो हमारे साथ रहें, यही दुआ है। और बस आप सबसे यही रिक्वेस्ट है यार कि जब भी वक्त मिले ना पेरेंट्स के साथ ज़रूर स्पेंड करो। इसके बाद मैं डेफिनेटली अपनी माँ की गोद में जाने वाली हूँ, बिकॉज इसने मुझे वाकई बहुत इमोशनल कर दिया। और आप सबसे भी वही कहती हूँ कि गो टू योर पेरेंट्स, स्पेंड टाइम, जन्नत ही है और कुछ नहीं है। तो इसी इमोशनल उसके साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो और सेशन अच्छा लगा होगा और आपके साथ ये जो 2-4 बातें मेरी हो जाती, गुफ्तगू जिसे बोलते हैं, ये भी अच्छा लगता है। और इसी बहाने मेरी उर्दू भी चलती रहती है आप लोगों के साथ, क्योंकि मेरे साथ उर्दू बोलने वाला कोई नहीं है, तो वो अच्छा लगता है। प्लस इस तरह के बयान अच्छे लगते हैं। और आप जो मुझे और इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, जो वीडियोस के लिंक आप मुझे भेजते रहते हैं, वो अच्छा लगता है। तो इसी तरह और लिंक आप भेजते रहिए और मैं इसे आपके लिए अच्छे वीडियोज़ लाती रहूँगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल।